नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, हाल ही में एक न्यूज़ सामने आ रही है और न्यूज़ क्या आ रही है कि भारत ने जो भारत का एक विज़न था सोलर ग्रीन ग्रिड को लेकर, उसका जो समर्थन है वो अब यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भी किया जा रहा है। हालांकि बोरिस जॉनसन अब पीएम नहीं रहे, लेकिन यह फोटो फिर भी लगा दी गई है मेरे द्वारा, क्योंकि अभी जब तक न्यू पीएम नहीं आएंगे तब तक बोरिस जॉनसन ही जो है पीएम का जो करंट एक तरह का पद है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ क्षण के लिए, जब तक नई पीएम ना आ जाती है तब तक के लिए उन्होंने ही संभाल रखा है। तो साथियों, क्या है न्यूज़, नहीं है क्या है सोलर ग्रीन ग्रिड, सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे मित्रों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट बीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह आते हैं तो उनका स्वागत है। साथियों, अगर आप न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि हाल ही में COP26 की बैठक हुई थी। उस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, एक बात यह उठाया गया था 2018 में भी कि हम क्यों ना एक सोलर ग्रीन ग्रिड का एक जैसे चेन होता है वो पूरे विश्व भर में बनाएं। जैसे इसे ऐसे समझिए, आप इंटरनेट सेवा का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं तो इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो धरती के किसी भी कोने पे बैठे हों, जहां पे इंटरनेट सेवा अवेलेबल होगी वहां पे आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये कनेक्शन आप किस प्रकार कर सकते हैं साथियों? ये कनेक्शन आप जो केबल वायर्स होते हैं ना, पूरे नदी के अंदर से, जमीन के अंदर से पूरे विश्व भर में इसे बिछाए जाते हैं और क्या किया जाता है, एक दूसरे कंट्री को एक दूसरे से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है इन केबल तारों के माध्यम से। हालांकि वो चित्र मैं नहीं लाया, लेकिन वो चित्र शायद मुझे डाल देना चाहिए, पर मैं भूल गया उस मामले में, तो मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए। तो उस तार से जैसे हम एक देश को दूसरे देश से जोड़ते हैं इंटरनेट सेवा के माध्यम से, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी का यानी सरकार का यह कहना था कि सूर्य जो है कहीं पे अगर डूबा रहेगा तो कहीं पे निकला रहेगा। यानी अर्थ जो है रोटेट करती है, आपको पता है, लेकिन सूर्य जो है कांस्टेंट रहता है। यानी अगर हमारे यहाँ रात हो रही है तो यूएस में जरूर दिन हो रहा होगा। उसी प्रकार सूर्य से जो निकलने वाली ऊर्जा होती है उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, जो हम लोग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं। उस सोलर एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं साथियों, अगर वो सोलर एनर्जी का प्लांट पूरे देश भर में लगा दिया जाए और उसी प्लांट को उसी तार, मतलब वैसे ही जैसे आप समझिए इंटरनेट को कनेक्ट किया गया है, उस वैसे ही उस तार, किसी तार के माध्यम से पूरे कंट्री को कनेक्ट कर दिया जाए, हर एक कंट्री को, तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा और उससे पहले पैदा होने वाली इलेक्ट्रिसिटी पूरे विश्व भर को सभी जगह सब तरफ अवेलेबल होगी और इसमें किसी भी तरह का वायु प्रदूषण तथा अन्य तरह की चीजें जिससे आने वाले टाइम में क्लाइमेट को प्रभाव हो सकता है, वो चीजें नहीं आएंगी। तो इन चीजों को, बात को ध्यान में रखते हुए साथियों, इस चीज का समर्थन अब यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भी किया जा रहा है। तो कुल मिला के 80 कंट्रीज जो है साथियों इसका समर्थन अभी फिलहाल कर रहे हैं। तो यही थी आपकी न्यूज में। अब आइए जानते हैं पूरे तरीके से। तो जीएस पेपर 2 के अंदर में साथियों आएगा, जिसको बायलेटरल ट्रीटी या एग्रीमेंट भी आप बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया इन अफेक्टिंग द इंडियाज इंटरेस्ट। तो डाउन टू अर्थ के अंदर में साथियों आया हुआ था न्यूज कि ग्रीन ग्रिड जो इनिशिएटिव है उसको, उसने क्या भारत ने उसे क्या किया है, एक तरह से आगे बढ़ाया है। तो न्यूज़ मैंने बता दिया साथियों कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा पार्टनरशिप लिया जा रहा है ग्रीन ग्रिड के अंदर में, और ग्रीन ग्रिड का जो फुल फॉर्म है साथियों यहाँ पे ये रखा गया है, स्लोगन रखा गया है, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। यानी एक सूर्य, एक देश, एक देश नहीं, एक वर्ल्ड पूरा और एक ग्रिड। तो जैसा कि मैंने बता दिया साथियों पूरे तरीके से कि सूर्य जो है कहीं ना कहीं उगा रहेगा, इसी के कारण से इस चीज़ को सरकार के द्वारा लाया गया है सामने। तो 2018 में इसके ऊपर में बात हुई थी, लेकिन
उस समय बहुत देशों ने समर्थन नहीं किया था, लेकिन अब बहुत सारे देशों ने इसका समर्थन किया है। अब यूके भी इसका समर्थन कर रही है। तो ये चीज़ COP26 के बैठक के दौरान जो ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर में हुआ था, उसके अंदर में इस चीज़ की अनाउंसमेंट की गई थी। तो 80 कंट्री से ज़्यादा इन्होंने क्या किया है, इसका समर्थन किया है। दूसरी बात, इसका जो नाम दिया गया है एक तरह से वन सन डिक्लेरेशन नाम दिया गया है, और इसका जो विजन है वो है वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, इसका विजन है। जैसा कि मैंने कहा कि इंटरकनेक्टेड ग्रीन ग्रिड एंड कैन बी ट्रांसफॉर्मेबल। इसका मतलब यहाँ पे ये है साथियों कि जिस तरह इस सोलर पैनल में सूर्य की ऊर्जा आती है और उसके बाद सोलर एनर्जी कन्वर्ट होता है, उस सोलर एनर्जी को अगर हम तार से पूरे देश को जोड़ दें एक ही तार से, तो इससे क्या फायदा होंगे कि अगर मान के चलो यूएस में जो है सूर्य उगा रहेगा, तो इंडिया में भी क्या होगा, उस चीज़ की एनर्जी प्राप्त होते रहेगी। अब मान के चलो रात्रि का जो समय होता है वो मान के चलो मैं मान लेता हूँ 9 घंटे या 10 घंटे का मान के चलो समय होता है, जिस समय सूर्य नहीं उगा रहता। इस समय के दौरान जो कोल पे एनर्जी डिपेंडेंट रहती है, वो भी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं साथियों खत्म हो जाएगी, और हम लोग क्या होंगे, पूरे तरीके से सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी के ऊपर में निर्भर हो जाएंगे। तो ये इंडिया के द्वारा चलाया गया था ताकि हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर में एक तरह से समर्थन दे सकें। हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें 2 डिग्री तक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, और तमाम तरह की चीज़ें जो हमारे सामने चैलेंजिंग आ रही है, उन चीज़ों पर उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साथियों, ग्लासगो के अंदर में जब ये मीटिंग हुआ यूके के अंदर में, तो यूके द्वारा भी इसे समर्थन दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों कि एक सोलर पावर जो एक प्लांट से निकलेगा और पूरे विश्व भर में क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। इस प्रोजेक्ट को साथियों 3 फेज के अंदर में बांटा गया है। पहला फेज के अंदर में हम लोग साउथ एशियन कंट्री और मिडिल ईस्ट कंट्री को इंटरकनेक्ट करेंगे एक दूसरे से अंदर, यानी हम क्या करेंगे, साउथ एशिया यानी भारत को और मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनको पहले कनेक्ट करेंगे। फेज 2 के अंदर में हम साथियों अफ्रीका को कनेक्ट करेंगे, और फेज 3 के अंदर में हम लोग साउथ अमेरिका को कनेक्ट करेंगे, और ऐसे कर करके हम पूरे विश्व को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और एक तरह का बहुत बड़ा सोलर ग्रिड बना देंगे, जो इंडिया का नहीं बोल सकते, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर ग्रिड होगा। क्योंकि अब जो है साथियों क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। कहीं ना कहीं अगर आप ये चीज़ महसूस करते होंगे साथियों कि कहीं पे है कि बारिश नहीं हो रही, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे सूखा पड़ गया, तो ये सब क्यों हो रहा है साथियों? जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है, वो जो पहले से चलती आ रही थी वो चीज़ें अब नहीं आ रही है, उनमें डिफरेंस आ रहा है। उस डिफरेंस को देखते हुए साथियों हमें अभी से उन चीज़ों के ऊपर में क्या करना होगा, काम करना होगा, तभी हम जाके चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके महत्व क्या होंगे साथियों? महत्व यही होंगे कि एक तो हमें क्या मिलेगा, अनलिमिटेड एनर्जी मिलेगा, जिससे किसी भी तरह का वायु प्रदूषण नहीं होगा। जब वायु प्रदूषण नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा, तो कोई भी क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, मतलब जलवायु परिवर्तन में कोई भी फर्क नहीं आएगा। डीकार्बनाइजेशन होगा, यानी जो भी कोयला जलाने से कार्बन उगता नहीं, सॉरी, निकलता है, उससे क्या वो क्या होगा, कम होगा। स्टोर कर पाएंगे साथियों हम लोग, जो इससे एनर्जी पैदा होगी उसको स्टोर कर पाएंगे, और स्टोर करके वापस हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे रिलीज कर सकते हैं। जैसा कि स्टोर में आप कंफ्यूज करोगे, सर ये बताओ स्टोर कैसे करेंगे? देखो साथियों, अगर आपके घर में क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, ओके, लाइट आती है आपके घर में, उस लाइट, अब आपके घर में क्या है, इन्वर्टर है। इन्वर्टर क्या करता है, चार्ज होना शुरू होता है, तो आपके इन्वर्टर में जो कनेक्टेड बैटरीज होती हैं ना साथियों, बैटरीज होती हैं, उनमें ये लाइट स्टोर होता है, और उसके बाद जब लाइट कटती है तो ऑटोमेटिकली फेस चेंज हो जाता है, और आपके घर में जो बैटरी में स्टोर लाइट होती है उससे बिजली मिलने लगती है। ये बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस होगा। इससे हम रूरल की जो कम्युनिटी है उसको भी डेवलप कर पाएंगे, यानी जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ लाइट की समस्या रहती है उनमें भी एक तरह का विकास आएगा साथियों। तो ये सब चीज़ें सामने निकल के आई है। और सोलर के ऊपर में एक और मैंने हाल ही में एक वीडियो लिया था, उसके ऊपर आई बटन के पास आपको लिंक दिख रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। तो COP26 की बैठक हुई है, जिसकी प्रेसिडेंसी किसके द्वारा की गया है, यूके के द्वारा की गई है 2022 के अंदर में। ये मीटिंग ग्लासगो के अंदर में हुई, और ग्लासगो कहाँ है, स्कॉटलैंड के अंदर में है। तो अब यूके भी हमारा साथ दे रहा है साथियों इसके लिए, ग्रिड के बारे में।
आपको जिसके ऊपर में एक आंसर राइटिंग करना है, आंसर ये करना है कि वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड को लेके एक चैलेंजेस है, और वो चैलेंजेस क्या है साथियों, वो आपको बताना है 250 वर्ड के अंदर में। मैंने सिग्निफिकेंस बता दिए, आपको चैलेंजेस बताने हैं अच्छे तरीके से। तो इसका मिशन बस कुछ नहीं, वन सन वर्ल्ड वन और वन ग्रिड ही है। देख रहे साथियों किस तरह सोलर पैनल से पूरे धरती को कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये थी साथियों न्यूज़, मैंने सब कुछ कवर अप कर दिया, अब कुछ बचा नहीं है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। एक बार फिर से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आपके साथ कंक्लूड कर ले रहा हूँ कि हाल ही में जो COP26 की बैठक हुई उसमें यूके द्वारा समर्थन किया गया है। मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए लिखने में मुझे प्रॉब्लम होती है। यूके द्वारा समर्थन किया गया है किसका, वन वन मुझे माफ कीजिएगा मैं भूल गया, सॉरी, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड का, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड का समर्थन किया है। जिसमें हम लोग ने क्या किया है, हमने एक तरह से इंटर कनेक्ट किया है किसको, पूरे दुनिया को, किसके माध्यम से, सोलर पैनल के माध्यम से। और इससे जो सोलर एनर्जी निकलेगी उससे हम पूरे दुनिया भर में सप्लाई कर सकते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और इससे क्या होगा साथियों, इससे हमारी डिपेंडेंसी कम होगी किसके ऊपर में, कार्बन के ऊपर में। जब कार्बन के ऊपर में डिपेंडेंसी कम होगी तो डीकार्बनाइजेशन होगा। जब डीकार्बनाइजेशन होगा तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट डील है, जहां हमें 2 डिग्री तक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना होगा, वो चीज़ें हम सफलतापूर्वक पा सकेंगे। तो मैंने पूरे तरीके से सम अप कर दिया आपको सब चीज़ें। अब आप जाकर आंसर राइटिंग जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत सारे स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।